Hello everyone, welcome to another video, and this video is all about scholarships. As you all know that on this channel we will discuss about different scholarships from Stanford, Harvard, from Cambridge, Oxford, and also scholarships for everyone. If you have low CGPA, which are the scholarship for you? तो इस चैनल के ऊपर हम सब कुछ डिस्कस करते हैं कि इन विच scholarships you should apply अगर आपका लो CGPA है और किस तरह आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर करके लोगों से compete कर सकते हैं। सो टुडे वी विल आल्सो डिस्कस 10 स्कॉलरशिप्स। एक महीना पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम टॉप 30 स्कॉलरशिप्स एंड ईयर डिस्कस करेंगे कि एक साल में टॉप 30 स्कॉलरशिप्स जो आती हैं वो कौन सी हैं। तो हम पहले ही 20 स्कॉलरशिप को 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहली 20 स्कॉलरशिप्स भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम अपनी 21st स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे और 21st स्कॉलरशिप है हमारी वन ऑफ द नोन स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड। स्कॉलरशिप का नाम है डार्ट स्कॉलरशिप इन जर्मनी। एज यू ऑल नो कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, बट सबसे बड़ा हर्डल होता है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट अमाउंट इज ह्यूज, 12,000 यूरोस आपको अरेंज करने पड़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यही सबसे बड़ी हर्डल होती है। सो हियर कम्स डार्ट स्कॉलरशिप। अगर आपको डार्ट स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको इस तरह का कोई भी ब्लॉक्ड अकाउंट अरेंज नहीं करना पड़ता है और ना ही आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट लगेगी। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपके लिए काफी चीजें सिंपल हो जाएंगी। इस स्कॉलरशिप का सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है आपकी डिग्री के बाद 2 इयर्स का, तो यू कैन कंसीडर डार्ट। और यस, इसके लिए सिंपलेस्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वही रिकमेंडेशन लेटर, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी। यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होते हैं। अभी भी ये स्कॉलरशिप ओपन है, आप अभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन अगस्त में होती है। कुछ प्रोग्राम्स अगस्त के करीब जाके ओपन होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अ प्रोग्राम। डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट डेडलाइंस होती है। कुछ प्रोग्राम्स मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। सो डिफरेंट फील्ड्स के प्रोग्राम होते हैं, तो आपने इनमें अप्लाई करना होता है और डिपेंडिंग ऑन योर प्रीवियस बैकग्राउंड आप उनमें अप्लाई करते हैं। एंड देयर आर चांसेस टू विन दिस स्कॉलरशिप इफ यू हैव अ प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस। Usually this scholarship is very competitive and people with 5 years of experience apply in this scholarship. So स्कॉलरशिप कम्पिटिटिव जरूर है, बट आई हैव सीन मेनी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया विनिंग दिस स्कॉलरशिप एंड आई एम पर्सनली इन कॉन्टैक्ट विद देम. So if you want a detailed video on Dart scholarship, let me know in the comment section on my Instagram. I will make a complete video on Dart scholarship. So the 22nd scholarship on this list is a very good scholarship. The scholarship name is ETH Zurich's Excellent Scholarship Program. So ETH Zurich is, you know, that one of the top universities in the world. They have a scholarship program for masters and PhD students. तो अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर्स किया तो आप मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपकी मास्टर्स तक एजुकेशन होनी चाहिए। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप ईटी ज्यूरिख को कंसीडर करें तो आपका अच्छा सा रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका सीजीपीए बेहतर होना चाहिए, बिकॉज ईटी ज्यूरिख इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। इट इज इन टॉप 10 universities in the world. So I think it's a very good scholarship and you should apply in this scholarship if you have a very good profile. अब तीसरी स्कॉलरशिप आती है हमारी लिस्ट के ऊपर जो हमारी 23rd स्कॉलरशिप है, और स्कॉलरशिप का नाम है मैक्स स्कॉलरशिप। मैक्स जो है जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप है जो डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को मिलती है। पाकिस्तानी, इंडियन एंड बंगाली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देयर वर मेनी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान हु गॉट एक्सेप्टेंस इन दिस scholarship. This scholarship is also a bit competitive, but it depends on the track you are choosing. इसमें दो ट्रैक्स होते हैं, आप एम्बेसी ट्रैक चूज कर सकते हैं या आप यूनिवर्सिटी ट्रैक चूज कर सकते हैं। एम्बेसी ट्रैक में ये होता है कि आप अपनी एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, लाइक जो भी जापान की एम्बेसी है आपकी कंट्री में, एट अ टाइम वो एप्लीकेशन ओपन करती है अराउंड अप्रैल, और आप एम्बेसी में जाके अप्लाई करते हैं एम्बेसी के पोर्टल पे। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, प्रॉपर एडमिशन लेते हो और वहां पे एक अलग से पोर्टल होता है मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। So usually people reach out to the professors and ask their professors, तो उनके professors recommend करते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आपको यूनिवर्सिटी आपकी रिकमेंड कर दे तो इट्स वेरी इजी टू गेट मैक्स स्कॉलरशिप। आई वुड सजेस्ट, अगर आपका सीजीपीए लो है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज कर सकते हैं, और अगर आपका सीजीपीए अच्छा है देन आप एम्बेसी ट्रैक को चूज कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक में कंपटीशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ट्रैक। और यूनिवर्सिटी ट्रैक की डॉक्यूमेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जापान की डॉक्यूमेंटेशन वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंगे, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डिफरेंट टीचर से लेने होंगे, और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने डिपार्टमेंट के हेड से भी लेना होगा, जो कि आपके डीन होंगे या एचओडी होंगे, वट एवर योर डिपार्टमेंट हेड इज। अब आते हैं हमारी फोर्थ स्कॉलरशिप के ऊपर, जो हमारी 24th स्कॉलरशिप, और वो है मेरी फेवरेट कंट्री में नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड की यूनिवर्सिटी है यूट्रिक यूनिवर्सिटी, और यूट्रिक यूनिवर्सिटी का एक एक्सीलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। जिन लोगों का सीजीपीए थोड़ा सा बेहतर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप में भी आपका सब कुछ कवर होगा, लाइक एवरीथिंग। आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी, आपकी ट्रेवलिंग अलाउंस भी कवर्ड होगा, इवन आपकी ट्यूशन फी भी कवर होगी,
और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा. व्हाट एल्स यू वांट इन इफ यू आर स्टडीइंग इन नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज to study in. So I think this scholarship is very good for those students who have a bit good CGPA. Sorry guys, अगर आपका CGPA थोड़ा सा लो है, you can apply anywhere if you have good research experience with low CGPA even. But if you have good CGPA, then chances are more to win scholarships. अगर आपने परेशानी हो ना, अगर आपका low CGPA भी है, तो I have a video that how you can improve a profile. You can watch that video on my channel. Now it's time for fifth scholarship. Or fifth scholarship is one of the known universities in the world. Yale University of USA. Yale University has a very good scholarship program. स्कॉलरशिप अमाउंट सुन के आप हैरान होंगे. $70,000 तक की अमाउंट है जो येल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप देती है. इसमें आपकी ट्यूशन फी भी कवर्ड होगी और कुछ आपको स्टाइपेंड मिलेगा. But this is huge amount to study in USA. So you can apply in this scholarship, and the eligibility criteria is simple. If you are applying for masters or PhD, you can apply in this scholarship. And how to apply? Like, you will go to the Yale University's portal, you will apply there for a program, and they will ask you, are you applying for a scholarship? Then you will also check in the point that you are applying for the scholarship. This is not a need-based scholarship. This is a merit-based scholarship. If you have a good profile, maybe with work experience, maybe with research experience, or with good CGPA, you can win this scholarship. अब आते हैं हमारी सिक्स स्कॉलरशिप के ऊपर, जो हमारी 26 स्कॉलरशिप, और ये है इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी है यूएमएस. UMS is like University Muhammadiyah S.S. Sokartia, whatever the name is. But this scholarship is also for international students, and Pakistani, Indian, and Bengalis can apply. And also, if you guys have low CGPA, you can apply in this scholarship, because this scholarship has a bit less competition as compared to many other scholarships. So if you guys want to study in Indonesia, Indonesia is a very good destination, because I know many people who studied their masters in Indonesia and now they are studying their PhD in United States. So if you are planning to go to United States but it's difficult now, then you can consider Indonesia, and maybe in later degrees in your like PhD, you can go to United States if you have very good research experience in Indonesia. So in this scholarship also, everything will be covered, like your tuition fee, you will get stipend, and it's a good amount, I would say. It's a very good scholarship if you are considering in a long-term USA plan. Now moving to the seventh scholarship on our list, and seventh scholarship is the known scholarship in the world. I hope you all know that Gates Scholarship in Cambridge. This is one of the known scholarship. Bill Gates offered this scholarship in Cambridge, and many Pakistanis apply, and some of the Pakistani got this scholarship. People say that it's difficult to get admission in Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford. You never know exactly. Honestly speaking, no one is sure that you will get admission in MIT, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge. You can get admission. Literally, believe me, anyone can get admission if they have a good profile. I would not say that a very good profile, but there are many. Even my colleague is studying in Stanford, so it's not that difficult. If you are working hard, and then you can secure easily this scholarship too. This is a very good scholarship if you are trying to study in Cambridge. Now moving to the eighth scholarship. और eighth scholarship है हमारी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए. काइस्टिक यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द नॉन यूनिवर्सिटीज इन साउथ कोरिया. और अगर आप उस यूनिवर्सिटी को कंसीडर करें, दिस यूनिवर्सिटी इज अमंग द टॉप 50 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. और अगर आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टडी करना चाह रहे हैं, तो दिस स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. तो अगर आपने पाकिस्तान से FSE या OA लेवल्स किया हुआ, तो यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप. एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने AO लेवल किया हुआ है, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस स्कॉलरशिप को जीतना. एंड लेट मी टेल यू, अगर आप अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं, तो आई हैव अ वीडियो ऑन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स. Search that video. I will give the link of that video in my description. You can check that video on my channel too. तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट की यानी बैचलर्स की स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं, तो that video is for you. That video will help you guys to find scholarship for bachelors. अब आती है हमारे पास ninth scholarship, which is one of the best scholarships I know. Chevening. Chevening is non scholarship in UK. अगर आप UK में जाते हैं, तो एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो भी UK में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट रिकमेंड टू गो इन UK ऑन सेल्फ फाइनेंस. यूके में आप पैसे लगा के कभी भी ना जाएं. दुनिया में कहीं भी चले जाएं, यूके पैसे लगा के ना जाएं एट द मोमेंट. आई नो सो मेनी पीपल, आई गॉट मैसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम लाइक द स्टूडेंट स्टडीड फ्रॉम यूके, देयर PSW एक्सपायर्ड एंड नाउ दे आर इन पाकिस्तान. और वो आप पूछ रहे होते हैं कि वो किस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, उनकी यूके की डिग्री है. बट they have to do. UK is going through worst economic crisis. UK is not that good at the moment. आपको UK नहीं जाना चाहिए. Maybe in the future situation gets better. But अगर आपको UK में पढ़ना है, तो you can go through Chevening, because Chevening scholarship में आपकी हर चीज़ कवर्ड होगी. आपकी ट्यूशन फी, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस. UK में हेल्थ बहुत एक्सपेंसिव है, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर्ड होगी, which is a very good thing. So Chevening is one of the known scholarships in the world. Must apply in Chevening. And if you want a detailed video on Chevening, let me know in the comments. I will make a detailed video on Chevening too. And here we go for the last scholarship of our series, the 30th scholarship of Imperial College London. Imperial College
You all know it is one of the top universities in the world. It is ranked among the top 10 universities in the world. Imperial College is situated in London. It's a very famous college. And if you want to study in Imperial College, they have an excellent scholarship program. If you have very good research experience, then this scholarship is for you. If you're a master student or a PhD student, if you want me to make a detailed video in Imperial College, how to get an admission in Imperial College, I have a colleague who is studying there in PhD, and do let me know. I will make a video on Imperial College, a detailed video maybe. But in this scholarship, everything will be covered: your tuition fee, your health insurance, your travel insurance. So if you are planning to apply in some of the known universities, I know that these 10 scholarships were from elite universities, like we covered Shivning, we covered Imperial College scholarship, we covered ETH Zurich, we covered Yale University. So these are the known universities. So if you're planning to apply in some of the known universities, do let me know on my Instagram. We can help you guys. So that's it. I hope you guys enjoyed this series and enjoyed watching my videos on my YouTube channel. So that's it, guys. If you guys have any question, let me know in the comment section. And if you guys have any other question, you can also reach out to me on my Instagram. So that's it. See you in the next video. And if you like the video, please subscribe to our channel. This will boost our confidence.